नमस्कार दोस्तों। सहायक आचार्य भर्ती को लेकर के एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है और ये जो अपडेट है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। जहाँ पे आज हम लोग पूरा डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। यानी कि आज के वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप नॉर्मलाइजेशन को लेकर के बात करेंगे, प्लस में रिजल्ट को लेकर के बात करेंगे। संशोधित रिजल्ट में बवाल, प्लस में आपका रिजल्ट फंसा या खुलेगा। अभ्यर्थियों की बड़ी चीज़ निकल कर के सामने आ रही है। सच क्या है, पूरी जानकारी हम इस सेशन में जानने वाले हैं। अभी तक आपने हमारे वीडियोस को लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए और अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे ऑथेंटिक और सबसे पहले अपडेट देने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देखिए, झारखंड सहायक आचार्य भर्ती को लेकर के यहाँ पे 26,001 होगा। नॉर्मलाइजेशन विवाद को लेकर पूरी डिटेल में हम पूरा A to Z। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो हमारे वीडियो को देखते हैं क्योंकि उन्हें पता भी नहीं होता है क्या किस चीज़ के बारे में बोला, फिर भी देखते हैं। तो उनके लिए मैं उसके अनुसार भी कई सारी चीज़ें मैं बनाता हूँ। देखिए, परीक्षा के तौर पे यानी कि झारखंड सहायक आचार्य भर्ती 26,001 में सबसे बड़ा जो मुद्दा है नॉर्मलाइजेशन के लेकर एक विज्ञापन निकला। उसमें से एक मुद्दा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, यानी कि नॉर्मलाइजेशन को लेकर के बड़ी बातें निकल कर के आ रही है कि हज़ारों अभ्यर्थियों के बीच में यह चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि यार रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवारों के नंबरों में बड़ा अंतर देखने को मिला। नॉर्मलाइजेशन कहता है कि नॉर्मलाइजेशन क्यों किया, लोगों को बराबर करने के लिए, है ना। कोई ऊपर, कोई किसी का प्रश्न का लेवल कठिन है, किसी का हार्ड मतलब कि सहज है, तो सहज वाले का नंबर थोड़ा सा क्या किया जाएगा, घटाया जाएगा और कठिन वाले का नंबर बढ़ाया जाएगा। दोनों को समतल करने की कोशिश किया जाता है नॉर्मलाइजेशन। लेकिन यहाँ पे भी उल्टा कर दिया गया है, ध्यान दीजिए। इसी वजह से मामला हाई कोर्ट तक पहुंच गया और लगातार सुनवाई चल रही है और इसको लेकर के मैं आपको लगातार अपडेट भी दे रहा हूँ। नॉर्मलाइजेशन विवाद आखिर शुरू कैसे हुआ, तो अब अगर डिटेल में जानना चाहते हैं देख लीजिए। यहाँ पे जब परीक्षा समाप्त हुई तो उम्मीदवारों में रिस्पॉन्स शीट देखने को मिला और बहुत सारे उम्मीदवार अपने अपने उत्तर मिला करके अनुमान लगाया कि उनके नंबर अच्छे बन रहे। जाहिर सी बात है, हम भी चाहे आप भी, कोई भी व्यक्ति एग्जाम देते हैं तो अपना नंबर तो जरूर मिलाते हैं, है ना। आपने नंबर मिलाया और उन्होंने भी नंबर मिलाया। लेकिन जब फाइनल स्कोर कार्ड जारी हुआ, लेकिन जब आपका फाइनल स्कोर कार्ड जारी हुआ तो उम्मीदवारों के अंक अचानक से कम दिखाई दिए, बहुत ही ज़्यादा। उदाहरण के तौर पर अगर देखना चाहे देख सकते हैं, किसी उम्मीदवार का अनुमान जो स्कोर है 90 प्लस था, लेकिन फाइनल में आपका बहुत ही ज़्यादा कम हो गया ना। फाइनल में आपका बहुत ही ज़्यादा कम। इससे छात्रों के मन में शंका जगी और बोले इतना तो नंबर हमारा कम होना ही नहीं चाहिए। भाई, जो जो इंसान मेहनत किया, परीक्षा दे, उनको पता है, और फिर आप अचानक से ऐसे कम कर देंगे तो फिर तो गड़बड़ ना हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ पे देखने को मिला। कई उम्मीदवारों के नंबर अचानक बढ़ गए, कई कुछ उम्मीदवारों के नंबर बहुत ही ज़्यादा अंतर दिखाई दिए। यहीं से विवाद की जड़ शुरू हुआ। अब ये आपको यहाँ पे पता चला गया बेसिक चीज़ें। अब मैं आपको डिटेल में चर्चा करता हूँ। यहाँ पे देखिए, उम्मीदवार का मुख्य आदेश मतलब कि आरोप क्या है। उम्मीदवारों का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया नॉर्मलाइजेशन गलत तरीके से लागू किया गया। और बात तो सही भाई, अगर आप अचानक से नंबर घटा देंगे तो गलत तरीके से छात्र बोलेंगे ही बोलेंगे। तो यहाँ पे वही चीज़ देखने को मिला। अलग अलग शिफ्ट के आधार पर नंबरों को बड़ा मतलब कि बदलाव कर दिया गया, है ना। मतलब इसमें बदलाव कर दिया गया और यहाँ पे देखिएगा, इससे मेरिट पर सीधा असर पड़ा और छात्रों का जो सिलेक्शन लेने वाले थे वो सिलेक्शन से बाहर हो गया ना। बहुत सारे छात्र जो सिलेक्शन लेने वाले थे वो सिलेक्शन से बाहर हो गए। इसी वजह से अभ्यर्थी कोर्ट पहुंच गए। विज्ञापन और नियमावली में लेकर के क्या एक बातें निकल कर आखिर अंतर कैसे हो गया। तो देखिए, इस पूरे मामले में अगर सबसे महत्वपूर्ण बिंदु माना जाए तो वो आपका नियमावली। नियमावली में ही गड़बड़ बताई जा रही है। देखिए आप यहाँ पे कि नियमावली भर्ती अगर हम बात करें तो मूल नियम होता है कि पूरी भर्ती प्रक्रिया उसी के आधार पर हो, जिस समय नियमावली बनती है उसी के आधार पर होना भी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। और कोर्ट भी अधिकतर मामलों में नियमावली को ही प्राथमिकता देती है। बिल्कुल ये होना भी चाहिए और होते ही आ रहा है, इसमें कोई ये नहीं। बट यहाँ पे देखिए, विज्ञापन में क्या होता है, विज्ञापन और नियमावली को लेकर दोनों में अंतर जो है। विज्ञापन उम्मीदवारों की जानकारी देने के लिए जारी किया जाता है। विज्ञापन जो उम्मीदवारों को जानकारी की ये चीजें है ये। लेकिन विज्ञापन नियमावली जो आपका पूरी तरीके से कंप्लीट बना हुआ है ना, यह नियम के आधार पर बनाया जाता है, नियमावली के आधार पर ही, समझे। जो आपका नियमावली बनाएगा उसी के आधार पर। बट ये लोग जो है ना यहाँ पे गलती करते हैं, जानबूझकर गलती करते हैं, सोच समझ कर गलती करते हैं। नियमावली जब बना उसके आधार पर बनाओ, लेकिन ऐसा नहीं करते हैं, समझ रहे। ताकि मामला कोर्ट कचहरी में कैसे जाएगा, कोर्ट कचहरी में जाने के लिए कुछ न कुछ तो खुराफाती करना पड़ेगा और खुराफाती ये लोग करते हैं मामलों को लंबा खींचने के लिए, विज्ञापन और ना देना पड़े इसके लिए। छात्र इसी में उलझा रहे, जैसे माँ परेशान होते बच्चे को झुंझुना थमा देता है, उस तरीके से हमें सहायक आचार्य को झुंझुना थमा दिया जा रहा है सरकार के द्वारा। कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। ये चीजें है, समझिए आप।
विवाद कहाँ पे? उम्मीदवार को कहना कि नियमावली में नॉर्मलाइजेशन स्पष्ट उल्लेख नहीं था, लेकिन विज्ञापन में नॉर्मलाइजेशन की बात दिखाई गई है। बात सही भाई, जब नॉर्मलाइज आपका मतलब नियमावली में आपका स्पष्ट उल्लेख नहीं है, तो इस नियमावली में कैसे हो गया? समझ रहे? मतलब कि जब विज्ञापन में कैसे हो गया जब नियमावली में नहीं है? जब दोनों में अंतर आया तो विवाद शुरू हो गया। यानी कि इसी आधार पर उम्मीदवार कोर्ट में यह तर्क दे रहे कि भर्ती प्रक्रिया नियमावली के अनुसार होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। आगे बात करते हैं। कोर्ट में उम्मीदवारों को उम्मीद क्यों दिखाई दे रही है? तो कोर्ट में जाओ, कई सारे उम्मीदवार, देखिए कोर्ट में उम्मीद जरूर जगता है। क्यों? क्योंकि हर जगह से इंसान थक जाता है ना, तो न्याय का एक ही रास्ता बचता है, वो कोर्ट। ठीक है ना? चलिए आगे बात करते हैं। अब तक सुनवाई में कई ऐसी बात सामने आई कि जिससे उम्मीदवारों को मनोबल बढ़ा है। उम्मीदवार को उम्मीद होने के कारण क्या है, देख लीजिए क्या-क्या कारण है। तो सबसे पहले देखिए, नियमावली का जो पक्ष है मजबूत माना जा रहा है। कई उम्मीदवारों के नंबर में अधिक अंतर देखने को मिला। प्लस में आपका मेरिट प्रभावित होने की भी बात की गई है। कोर्ट में मामला गंभीरता से सुना गया, यानी कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी जिनका नंबर अधिक है, समझ रहे? और मामले को भी गंभीरता से सुना जा रहा है। छात्रों के अंदर ये इन सारी चीज़ों को लेकर के उम्मीद बनी हुई है ना। इसी वजह से उम्मीदवार को लग रहा है कि फैसला उनके पक्ष में आ सकता है। 13 मई को सुनवाई में क्या हुआ था आपको पता है, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। पिछले वीडियो नहीं देखे जा करके देख लीजिए। देखिएगा, 13 मई की इस मामले की महत्वपूर्ण सुनवाई हुई थी। बहुत सारे उम्मीदवारों को उम्मीद थी कि उस दिन आपका अंतिम बहस होगी, बट ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ, है ना। बट मामला जो है आपका निष्कर्ष तक नहीं पहुंचा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। ठीक है, उम्मीदवारों के उम्मीद पर पानी फिर गया। ठीक है, कारण क्या था कि कई केस तकनीकी रूप से अधूरे रह गए। जैसे कुछ उम्मीदवारों को जो आपका केवल फाइलिंग नंबर मिला हुआ था, है ना, कुछ लोग का फाइलिंग नंबर मतलब कि अलग अलग तरीके से, समझ रहे? फिर आपका कई लोग जो केस नंबर जारी नहीं हुआ था, कुछ दस्तावेज अधूरे थे। इसी कारण सभी मामलों को एक साथ सुना मतलब कि सुनना संभव नहीं था। जाहिर सी बात है, सभी को एक साथ सुनने जाने की बात हो रही है, तो सभी जितने भी केसेस है सबको मर्ज करके सुना जाएगा। तो भाई सारा चीज़ कंप्लीट होगा तभी सुनेगी। समझिए आगे। अब आगे क्या होने वाला है, तो अभी हम बात करें तो आगे क्या होने की संभावना है। तो अभी संबंधित मामलों में एक साथ जोड़कर अगली मतलब सुनवाई तैयारी की जा रही है। संभावना बताई जा रही है कि अगली महत्वपूर्ण डेट 30 जून हो सकती है ना। कब? तो 30 जून। देखिए जब भी होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, उसी दिन सभी मामलों की विस्तृत बहस होगी और फाइनल दिशा भी उसी दिन आ सकती है। देखिए पिटिशनर वालों के लिए भी कई बार खबर आते रहती है, तो यहाँ पे पिटिशनर वालों को भी कई बार लाभ मिलता है। यहाँ पे देखिएगा, पिटिशनर यानी कि जो भी उम्मीदवार कोर्ट में पिटिशन बने हुए, उन्हें मामलों में राहत मिलने की भी बात सामने आई। उम्मीदवार के अनुसार कोर्ट में पिटिशनर के हितों में भी ध्यान में रखते हुए बात कही है। क्लियर? पिटिशनर के हित को भी ध्यान में रखा जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे। संशोधित रिजल्ट से बाहर हुए उम्मीदवारों को लेकर भी चर्चा हुई कि सीट सुरक्षित रखने जैसी बात सामने आई है ना। सीट सुरक्षित रखा भी गया है पिटिशनर लोगों के लिए। इसी वजह से अब उम्मीदवार को उम्मीद बची हुई है, मतलब पिटिशनर को भी उम्मीद लगी हुई है। सीटों को लेकर के क्या चर्चा है अभी तक का हम बात करें, सीटों को लेकर क्या बातें निकल कर आ रही है। कई सारे उम्मीदवार दावा कर रहे हैं कि अभी भी बड़ी संख्या में सीटें खाली, और बात सही भी है, दावा नहीं सही भी है। और यदि कोर्ट से राहत मिलती तो आगे उनको मौका मिल सकता है और उनकी नौकरी हो सकती है। आगे बात करते हैं। अगला आपके सामने आता है, ध्यान दें। हालांकि अंतिम स्थिति कोर्ट और भर्ती प्रक्रिया पर ही निर्भर करेगी। क्लियर? उम्मीदवारों को आगे क्या करना चाहिए, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब आगे आपको क्या करना है, तो उम्मीदवारों के लिए जरूर सलाह कि आगे सभी दस्तावेज आपको सुरक्षित रखना है। केस से जुड़े अपडेट लगातार देखते रहें और आधिकारिक सूचना पर आपको भरोसा करना है ना। बहुत सारा अलग अलग तरीके से बातें रखते हैं। जैसे आपको मैं आपको अपडेट करता हूँ तो आपको ध्यान देना है। ठीक है ना, बहुत सारे अलग अलग तरीके से बातें रखते हैं। कोर्ट की जो अगली तारीख के आदेश पर नजर बनाए रखिएगा। आगे बात करते हैं वर्तमान की स्थिति का सार। अगर बात करें तो नॉमिनेशन आपका जारी है। हाई कोर्ट में मामला अभी चल रहा है। 13 मई को सुनवाई पे फाइनल नहीं हो सकी, है ना। आगे बात करें आपका कारण अधूरे केस तकनीकी आपका समस्या होने के कारण अगली सुनवाई 30 जून को बताई जा रही। उम्मीदवारों के अंदर काफी ज्यादा उम्मीद बची। निष्कर्ष के तौर पर कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहूँ तो ध्यान दीजिए कि झारखंड सहायक आचार्य भर्ती 26 तारीख है ना, यहाँ पे 26,001 होगा का नॉर्मलाइजेशन मामला बेहद महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच चुका है। उम्मीदवारों में सबसे ज्यादा उम्मीद नियमावली और विज्ञापन में अंतर को लेकर है। कोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही है और आने वाले समय में इस भर्ती प्रक्रिया में निर्णायक साबित हो सकता है। तो ये बातें निकल कर। अब बात करते हैं सभी को नजर बनाए रखना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। जैसे कुछ इन्फॉर्मेशन के मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो ये था आपको फाइनल अपडेट। अगर आप जेटेट या सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, रेगुलर क्लास की हमारे यहाँ पे रेगुलर क्लास हो रहा है। आप चाहे तो क्लास का शेड्यूल देख सकते हैं।
जो भी क्लासेस होते हैं वो आपका रेगुलर हो रहे हैं, ठीक है ना। तो जितने भी कैंडिडेट हैं सभी को रेगुलर क्लास कीजिए, आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। देखिए सुबह आपका हो रहा है मैथ क्लास 6:30 बजे, फिर 7:30 बजे मैथ का फाउंडेशन चल रहा है, 9 बजे आपका एसएसटी का क्लास चल रहा है, 5 बजे आपका रीजनिंग क्लास चल रहा है, 8 बजे हिंदी, 9 बजे आपका झारखंड जी की। उसके 1 बजे आपका सीडीपी का क्लास चलाया जा सके। पर देखिए जैसा होगा, और जिनको क्लास करना प्ले लिस्ट में जाकर के चेकआउट कर सकते हैं, और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम में जुड़ जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।